नमस्कार, गुड लक टुडे में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। और आज एक बार फिर से मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस खास अंक में हम बात करने वाले हैं कि ज्योतिष के हिसाब से आपका पति कैसा होगा, और इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे पंडित जी के साथ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आपको लग रहा है कि आपका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है या आपका विवाह टूट रहा है, आप पुरुष हों या स्त्री हों, अगर आपको लग रहा है कि शादी अब टूट जाएगी, नहीं बचेगी और आप उसे बचाना चाहते हैं, तो मध्य रात्रि में शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करिए। ये जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाके करें, आप अपने घर में एक शिवलिंग रखिए, पारद का या नर्मदा नदी का, नर्मदेश्वर रखिए और उस पर मध्यरात्रि में शहद और जल अर्पित करके प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से आपका विवाह टूटने से बच जाएगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 7 मई के पंचांग के बारे में। दिनांक 7 मई 2022, दिन शनिवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर के 2:56 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, दोपहर के 12:18 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए पंडित जी से आज के विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। और सबसे पहला सवाल पंडित जी मेरा आपसे ये कि क्या पति के स्वभाव और उसके करियर का स्त्री की कुंडली के साथ किसी प्रकार का कोई कनेक्शन होता है? देखिए, पति पत्नी का जो आपसी रिलेशन होता है वो आप एक कुंडली को देख करके दूसरे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। स्त्री की कुंडली का सप्तम भाव, 7वां खाना, जो विवाह का खाना है, और बृहस्पति उसके पति से संबंध रखते हैं। बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए। इसके अलावा किसी लड़की के, किसी स्त्री के शुक्र से हम ये जान सकते हैं कि पति का स्वभाव कैसा होगा, पति का रूप रंग डील डॉल कैसा होगा और पति का करियर कैसा होगा। इसके अलावा अलग अलग राशियों के आधार से भी आप काफी हद तक जान सकते हैं कि किसी महिला का पति कैसा होगा। बढ़िया नौकरी करने वाला होगा, साधारण नौकरी करने वाला होगा, गर्म स्वभाव का होगा, शांत स्वभाव का होगा, धैर्यवान होगा, चिड़चिड़ा होगा, कैरियर कैसा होगा, ये तमाम बातें आप किसी स्त्री की, लड़की की कुंडली देख करके बखूबी जान सकते हैं, उसके सप्तम भाव, उसके बृहस्पति और उसके शुक्र को देख करके। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि पंडित जी कब साधारण नौकरी या जीवन यापन करने वाला पति मिलता है, ये बताइए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पतिदेव साधारण नौकरी करते हैं या साधारण तरीके से जीवन यापन करते हैं। बुरा नहीं, साधारण, सिंपल। कब होता है ऐसा? बृहस्पति या मंगल प्रधान अगर महिला है, किसी महिला की कुंडली में अगर बृहस्पति बहुत मजबूत है या मंगल बहुत मजबूत है, तो इन महिलाओं के पति आम तौर पर साधारण होते हैं। करियर के हिसाब से आप उन्हें एवरेज कहेंगे। वृषभ, कन्या, मकर, मेष, सिंह और धनु, ये जो 6 राशि की महिलाएं हैं, इनके पति आम तौर पर साधारण, कुल मिलाकर ठीक ठाक नौकरी करते हैं। अगर किसी महिला के हाथ की अंगुली लंबी हो और पतली हो, यानी कलात्मक हाथ हो, तो उनके पति साधारण नौकरी करेंगे, इसकी संभावना ज्यादा होती है।
यानी अगर आप किसी महिला का हाथ देख रहे हैं और देखते हैं कि उसके हाथों की अंगुलियां लंबी हैं, पतली हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उनके पति का जो करियर होगा, उनके पति का जो स्टेटस होगा, वो एवरेज होगा, साधारण होगा। तो चलिए इस विषय पर पंडित जी से बातचीत करेंगे। राशिफल का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले पहली 3 राशियों का हालचाल जान लेते हैं। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिए। ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे घर का माहौल अशांत हो जाए। बेवजह की चिंता मत करिए, वो बहुत सही नहीं होगा। और धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा। इस समय दिया हुआ पैसा आपका डूब सकता है। क्या करेंगे? पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखिएगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो आपका दिन शुभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आपके करियर में सुधार होने की संभावनाएं दिख रही हैं। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। रिश्तों से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं भी इस समय आपकी हल होंगी। अगर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए राशिफल पर नजर डालेंगे। अगली 3 राशियों की भी बात होगी। अब आज के विषय पर लौटते हैं। पंडित जी, एक और सवाल वो ये कि कब और कैसे बड़े करियर या बड़े व्यवसाय वाला पति मिलता है? बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पति का करियर बहुत अच्छा होता है, बहुत ब्राइट होता है, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सर्विस में ऊंचाइयों तक होते हैं। ऐसा भी होता है। कब होता है ऐसा? जिन महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा प्रधान होता है या शुक्र प्रधान होता है या बुध प्रधान होता है, ऐसी महिला को बड़ी उन्नति वाला पति मिलता है। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि की जो स्त्रियां होती हैं, सामान्यतः इनके जो पति होते हैं वो बड़े नाम वाले, बिग नेम एंड फेम वाले पुरुष होते हैं। ऐसा देखा गया है। जिन महिलाओं के हाथ में भाग्य रेखा काफी लंबी होती है, यानी जो हाथ में बीचों बीच में रेखा है, अगर वो काफी लंबी हो या पहली उंगली के नीचे, पहली उंगली बृहस्पति की होती है, अगर इस पर्वत पे क्रॉस हो तो ऐसी महिलाओं को बड़े व्यवसाय वाला या बड़े पद वाला पति मिलता है। ऐसा देखा गया है। बहुत बार ऐसी महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि शादी के पहले तो पति साधारण थे, लेकिन जब महिला उनके जीवन में आ गई तो उनका जीवन चमक उठा और वो बड़े आदमी बन गए। ऐसा भी देखेंगे। जिन महिलाओं के हाथ में भाग्य रेखा प्रबल होगी या बृहस्पति के पर्वत पे क्रॉस होगा, जिस भी पुरुष के साथ उनका विवाह होगा, वो पुरुष जीवन में बड़ी ऊंचाइयां जरूर प्राप्त करेगा। तो हमने ये समझा कि आखिर कब साधारण नौकरी वाला पति मिलता है और कब हाई फाई पति मिलता है। इसमें देखिए, एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि अगर किसी महिला की कुंडली में राजयोग है या किसी महिला की कुंडली में धन की संभावनाएं बेहतर हैं, प्रबल हैं, और उसको साधारण नौकरी करने वाला पति मिल गया है, तो विवाह के उपरांत ऐसे पति लोगों की किस्मत बदल जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि विवाह के पहले साधारण होते हैं और विवाह के बाद जीवन में काफी तरक्की
कर जाते हैं। तो ये बात समझिए कि बहुत सारे महिलाओं की कुंडलियां इतनी अच्छी होती हैं कि वो शादी के बाद अपने पति के आर्थिक स्तर को, अपने पति की फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छा कर देती हैं और उसे ऊंचाई पर ले जाती हैं। इसलिए अगर पत्नी की कुंडली में राजयोग है, पति की कुंडली साधारण है, तो भी फायदा जरूर होता है विवाह करने के उपरांत। और चलिए राशिफल के सिलसिले पर लौटते हैं और पंडित जी अगली 3 राशियों का हाल आपसे जान लेते हैं। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन आपका कुल मिलाकर पहले की तुलना में बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखता है, धन की प्राप्ति होगी। मानसिक तनाव जो जीवन में चल रहा है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। क्या करेंगे? 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइए, उनका धन्यवाद दीजिए, जीवन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन के खर्च से थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस समय बेवजह की दौड़ भाग बढ़ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, ऐसा कुछ न करें, कुछ न बोलें जिससे परिवार में या ऑफिस में विवाद हो। पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन सुंदर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। आराम के मूड में आप दिखाई दे रहे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा है। और इस समय मैं कहूंगा कि खान पान में सावधानी रखिए, पेट से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए दर्शकों के सवाल लेने का वक्त आ गया है। अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी, कौन से दर्शक का सवाल हम ले रहे हैं? जी, पूनम जी ने गुजरात से हमें मेल लिखा है। अपने भाई नितिन के बारे में जानना चाहती हैं। नितिन की जन्म तारीख है 27 जून 1988। जन्म का समय है 3:50 AM अर्ली मॉर्निंग। जन्म स्थान है जामनगर, गुजरात। ये लिख रही हैं कि भाई कोई भी नौकरी करता है, नौकरी 2-3 महीने में छूट जाती है। पेट में भी भाई के तकलीफ बनी रहती है। विवाह कब होगा? वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए पूनम, नितिन की जो कुंडली बनती है वो बनती है वृषभ लग्न की और इनकी राशि बनती है वृश्चिक राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की इनकी चल रही है। दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में सूर्य से एस्पेक्टेड, नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव इस शनि की वजह से पैदा हो रहा है। फिर भी मैं कहूंगा कि इस कुंडली में जनवरी 2023 के बाद एक स्थायी और एक बढ़िया करियर इनके जीवन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद से चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। दूसरी बात यह है कि पंचम भाव के ऊपर राहु का प्रभाव होने की वजह से पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल है। हो सकता है आंतों में कोई दिक्कत हो, उसका प्रॉपर इलाज करवाइए। विवाह की जहां तक बात है, विवाह इनका इस साल के जुलाई से लेकर के अगले साल के फरवरी के बीच में होगा। जुलाई 2022 से फरवरी 2023 के बीच में इनका विवाह दिख रहा है और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिलाकर ठीक है। अब इनके करियर में क्या उपाय किए जाएं, इनके विवाह के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय किया जाए? एक, इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से इनको लाभ होगा।
और साथ ही अपने भाई को बोलिए कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो बहुत सारे दर्शकों के बहुत सारे मेल हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए हमने कुछ और मेल शामिल करने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों की समस्या का समाधान भी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से कर सकें। तो चलिए एक मेल और लेते हैं। विकास तिवारी का हमारे पास मेल आया है, रांची से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1978 1978। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है रांची। विकास जी कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से व्यवसाय में बहुत घाटा हो रहा है और इस घाटे की वजह से व्यवसाय बंद करने की नौबत आ गई है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या व्यवसाय में बदलाव करूं, क्या स्थान में बदलाव करूं, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा व्यवसाय बेहतर हो जाए। विकास जी, पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। तो आप ट्रांसपोर्ट के सेक्टर से जितना जल्दी हो सके अपना हाथ बदलिए, रास्ता छुड़ाइए, क्योंकि वही आपके लिए ज़रूरी है। इस व्यवसाय को लंबे समय तक करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप खाने पीने की वस्तु का काम करें, आप होटल का काम करें, आप कपड़ों का काम करें, आप सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित चीज़ों का काम करें, तो ये काम आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर रहेंगे। और इस व्यवसाय को वाइंड अप करिए ट्रांसपोर्ट वाले को, और नया व्यवसाय आप अक्टूबर 2022 के बाद शुरू करिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। रांची आपका जन्म स्थान है, आप बिल्कुल वहां व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुंडली में तनाव का लेवल बहुत ज़्यादा है। चंद्रमा की जो स्थिति है वो कहती है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप, तो थोड़ा सा तनाव को कम करिए। आने वाला वक्त आपका बेहतर है, इतना भरोसा रखिए कि आने वाले समय में चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ईश्वर की, ग्रहों की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम आप ये करिए, एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक तो आप एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह और शाम दोनों समय एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिएगा। तुलसी की माला से, चंदन की माला से जप कर सकते हैं या अंगुलियों से भी जप कर सकते हैं। इस मंत्र का जप आपको रोज सुबह और रोज शाम 108 बार करना है। ये उपाय करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में सुधार होगा। और चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल जो पंडित जी से मैं पूछना चाहती हूँ, पंडित जी, कब पति का स्वभाव जो है वो शांत होता है? स्वभाव बड़ा अहम होता है मैरिटल लाइफ को चलाने में या मैरिटल लाइफ को आगे बढ़ाने में। कब ऐसा होता है कि आपको पति शांत स्वभाव का मिलता है और कब ऐसा होता है कि पति उग्र स्वभाव का, क्रोधी मिलता है? पहले ये समझते हैं कि कब पति शांत स्वभाव का किन महिलाओं का होता है। किसी भी महिला की कुंडली में अगर शुक्र भी बेहतर हो और चंद्रमा भी बेहतर हो तो पति सामान्यतः शांत स्वभाव का होता है। आम तौर पर वृषभ, कन्या, मकर, इन राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनके पति शांत स्वभाव के देखे गए हैं। जिन महिलाओं की हथेली साफ होती है, हथेली का कलर साफ होता है बिल्कुल, और रेखाओं का जाल नहीं होता है, ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है और उनके पति सामान्यतः शांत स्वभाव के होते हैं। जिन महिलाओं का अंगूठा यानी थंब सुंदर होता है, अच्छे और सुंदर अंगूठे वाली स्त्रियों के पति भी शांत स्वभाव के होते हैं, ऐसा देखा गया है। महिलाओं की कुंडली का जो शुक्र है वो उनके पति के कैरेक्टर के बारे में, पति के स्वभाव के बारे में बता देता है। अगर किसी महिला का शुक्र कुंडली में अच्छा है तो सामान्यतः उसका पति अच्छा होगा,
गुड लुकिंग भी होगा और स्वभाव के हिसाब से भी बहुत अच्छा होगा। हर स्थिति परिस्थिति में शांत रहेगा, बेहतर तरीके से एडजस्टमेंट कर पाएगा। चलिए, ये तो हमने शांत स्वभाव के बारे में जान लिया। पंडित जी से जान लेते हैं कि पति का उग्र स्वभाव कब होता है। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाता है और घर का माहौल खराब बना रहता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र या सूर्य दोनों में से एक भी पाप पीड़ित हो, पाप ग्रहों का प्रभाव हो किसी महिला के शुक्र पर या सूर्य पर, तो निश्चित रूप से पति का स्वभाव बुरा होगा। पति अपशब्द बोलेगा, क्रोध करेगा, झगड़ा करेगा। आमतौर पर जिन महिलाओं की राशि मेष, सिंह या धनु होती है, मिथुन, तुला या कुंभ होती है, सामान्य बात कर रहा हूं मैं, सामान्यतः ऐसी महिलाओं के पति सुनाने वाले होते हैं। ऐसी महिलाओं के पति का स्वभाव उग्र होता है, तेज होता है। जिन महिलाओं का अंगूठा छोटा होता है या बेहतर नहीं होता है, ऐसी महिलाओं के पति क्रोधी होते हैं। किसी महिला की कुंडली में जो शुक्र है, अगर वो खराब हो गया तो दो मुश्किलें पैदा होंगी। पहली मुश्किल, पति का बिहेवियर, पति का आचरण, पति का चरित्र गड़बड़ होगा। और दूसरा, इस गड़बड़ स्वभाव और व्यवहार की वजह से उनके वैवाहिक जीवन में रोज कलह कलेश पैदा होता है। इसलिए महिला की कुंडली में शुक्र का बेहतर होना जरूरी है, उनके वैवाहिक जीवन के लिए भी और अच्छा पति प्राप्त करने के लिए भी। देखिए, मामला केवल पति तक सीमित नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पत्नी का स्वभाव ही अच्छा नहीं है या पत्नी के स्वभाव में ही दिक्कत है। पति एडजस्टमेंट की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी के व्यवहार से उसे तकलीफ होती रहती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, मैं पतियों को कहूंगा कि आप भी भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना या राम जी की उपासना, भगवान राम और माता सीता की उपासना करना भी आपके लिए शुभ होगा। उनके सामने बैठ करके नमः शिवाय का जप करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। शिव जी की पूजा करने से निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं। और सफ़ेद स्फटिक की माला, सफ़ेद स्फटिक की माला अगर आप अपने गले में धारण करें, आप पुरुष हैं और सफ़ेद स्फटिक की माला आप अपने गले में धारण करते हैं, तो इसको धारण करने से आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और एक बात ज़रूर समझिए कि जिन लोगों के घर में नियमित रूप से पूजा उपासना नहीं होती, नियमित रूप से आप पूजा स्थान पे दीपक नहीं जलाते, प्रार्थना नहीं करते, पूजा नहीं करते, उस घर में शुभत्व नहीं आता, उस घर में शुभता नहीं आती। और जब शुभता नहीं आती है तो सफलता की संभावनाएं कमज़ोर हो जाती हैं, घर में निगेटिव एनर्जी बढ़ती जाती है और पति पत्नी के बीच में बेवजह का कलेश होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तुला राशि, करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं इस समय आपकी दूर होंगी। थोड़ा सा प्रयास बढ़ाइए। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, मान सम्मान भी आपका मिलेगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर पहले की तुलना में अच्छी हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, पारिवारिक जीवन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार का तनाव बहुत हद तक कम होगा। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा और रुके हुए काम भी इस समय आपके पूरे होंगे, बनेंगे। क्या करेंगे? हनुमान जी की अगर आप उपासना कर लें तो आपका दिन बहुत ही सुंदर होगा। ज़्यादा कुछ ना भी कर सकें, कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
75% यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, चोट चपेट से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। चोट चपेट की संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। खान पान पर भी ध्यान बनाए रखिएगा, डाइजेशन आपका बिगड़ सकता है। और करियर में अपने विवादों से बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या करेंगे? 108 बार शनि मंत्र पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये मंत्र पढ़ के दिन की शुरुआत करिएगा, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए शेष बची राशियों का हाल भी पंडित जी से जानेंगे। अब पंडित जी से अगला सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, अगर पति का स्वभाव अच्छा ना हो तो फिर आपको किस प्रकार के उपाय करने चाहिए? अब मान लिया किसी महिला की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है या सूर्य अच्छा नहीं है, पति का स्वभाव बुरा है और उसके बुरे स्वभाव की वजह से घर में कलह कलेश होती है, तो क्या उपाय करें कि पति का स्वभाव बेहतर हो, घर में सुख शांति आए? अपनी आदतों में सुधार लाइए, उन आदतों को छोड़ने का प्रयास करिए जिनसे कलेश होता हो। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपके पति का दिमाग खराब हो, बेवजह कलेश हो। गलती दोनों की हो सकती है, किसी एक की गलती नहीं कह सकते, तो उन आदतों को छोड़ने का प्रयास करिए जिससे कलेश होता हो। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, 10 बजे के पहले, और सुबह के समय ही जल चढ़ाने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, बहुत अच्छा होगा। काले रंग से पति और पत्नी को परहेज करना चाहिए। हो सकता है आपके पति ना माने कि मैं तो पहनूंगा ही, कोई बात नहीं, आप काले रंग से परहेज करिएगा, काले रंग का प्रयोग कम करिएगा। शयन कक्ष में अपने बेडरूम में हल्की सुगंध का प्रयोग करते रहिए, चाहे सेंट डिफ्यूजर लगा लीजिए, चाहे परफ्यूम लगा लीजिए, चाहे रूम फ्रेशनर लगाइए, लेकिन हल्की सुगंध आपके बेडरूम में होनी चाहिए। और पति पत्नी दोनों को ही शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला गले में पहननी चाहिए और उसके बाद लंबे समय तक सफेद स्फटिक की माला पहने रहें। हो सकता है आपके पति ना पहने, कोई बात नहीं, आप पहन लीजिएगा। एक बात आप और जानिए कि गायत्री मंत्र के अलावा शिव परिवार की अगर किसी घर में पूजा होती है, शिव परिवार का मतलब होता है भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी, इसको कहते हैं शिव पंचायतन। तो अगर किसी घर में शिव परिवार की, संपूर्ण शिव परिवार की पूजा होती है, सुबह और शाम वहां पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं, वहां पति पत्नी के बीच में या संतानों के साथ किसी तरह का कलह कलेश नहीं होता। तो बाकी उपायों के अलावा अपने घर में शिव परिवार का एक चित्र रखें या शिव परिवार की एक मूर्ति रखें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए राशिफल पर वापस लौटते हैं। अंतिम 3 राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं। मकर राशि, देखिए मकर राशि वाले दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। करियर की स्थिति आपकी पहले की तुलना में बेहतर भी होगी और परिवार का सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। 1 लोटा जल अगर भगवान शिव को चढ़ाएं तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा।
मीन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। परिवार में इस समय आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। धन की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप समर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक और सवाल मैं पंडित जी से जानना चाहती हूँ। पंडित जी, किसी पति की कुंडली से कैसे पता चलता है या मालूम चलता है कि पत्नी का स्वभाव और जीवन कैसे रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए जैसा आपको बताया कि किसी महिला की कुंडली का शुक्र आप देख लीजिए, उसके पति के बारे में आप सब जान जाएंगे, टोटली जान जाएंगे। किस स्थान पे बैठा है, किस ग्रह से प्रभावित है, किस हाउस में है और कहां देख रहा है, ये सब देख करके आप उसके पति के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसी तरह से किसी पुरुष की कुंडली में अगर आप बृहस्पति को देख लें, जुपिटर को देख लें, तो आप उसकी पत्नी के बारे में जान पाएंगे। पत्नी वर्किंग होगी कि नहीं होगी, पत्नी दिखने में कैसी होगी और पत्नी का स्वभाव कैसा होगा। इसलिए पुरुष की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब होता है या अगर बृहस्पति दूषित होता है, पापक्रांत होता है, तो पत्नी अच्छी नहीं मिलती या पत्नी की वजह से जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये बात समझिए कि पुरुष का बृहस्पति अच्छा होगा तो पुरुष ज्ञानी तो होगा ही, विद्वान तो होगा ही, अच्छा तो होगा ही, लेकिन उसको पत्नी भी ऐसी मिलेगी जो उसके ज्ञान में, संस्कार में उसकी सहायता करेगी, अपने अच्छे स्वभाव से जीवन को बहुत अच्छा बना देगी। और चलिए दर्शकों के सवाल पर वापस लौटते हैं। पंडित जी, किस और दर्शक का सवाल ले रहे हैं? अगला सवाल हमें देवरात मुखर्जी भट्टाचार्य जी ने लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 10 जून 1979, 1979। जन्म का समय है दोपहर के 3 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। देवराज जी लिख रही हैं कि नौकरी में परिवर्तन की क्या संभावना है। बहुत समय से अपने पति से दूर रहती हैं। क्या भविष्य में लीगल डिवोर्स होगा? क्या इनका घर कभी हो पाएगा और भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा आपकी चंद्रमा की और अंतरदशा राहु की चल रही है 25 दिसंबर 2022 तक। पहले बता दूं कि नौकरी में परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। जून, जुलाई, अगस्त के महीने में अगर आप प्रयास करें तो आपकी नौकरी इस समय बदल जाएगी। जहां तक डिवोर्स की बात है, उसके लिए अभी से कोशिश करिए। आपका डिवोर्स अगले साल की शुरुआत तक हो जाएगा। आपसी सुलह समझौते से साथ में रहने की स्थितियां बन नहीं रही, विवाह चलने का संभावना दिख नहीं रहा, तो बेहतर होगा कि डिवोर्स लेकर के अलग हो जाया जाए। अभी से प्रयास करिए, अगले साल की शुरुआत तक आपको डिवोर्स मिल जाएगा। जहां तक आपके घर की बात है, 2023 में ही अप्रैल के बाद कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीद लेंगी, ये संभावना बनती है। भविष्य आपका पैसे रुपए के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। फाइनेंशियली और करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कुंडली ये भी कहती है कि पहले विवाह के भंग होने के बाद आपके जीवन में कोई दूसरा पुरुष आएगा जिसके साथ आपका बाकी का जीवन चलता रहेगा। अब नौकरी के लिए, विवाह वाले मामले के लिए और स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय करें? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और इसके अलावा रोज सुबह 108 बार और शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। कनिका ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 28 अगस्त 1990। जन्म का समय है सुबह के लगभग 9:45 और जन्म का स्थान है कोलकाता। कनिका कह रही हैं कि इनके विवाह होने की संभावना क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये पूछना चाहती हैं कि क्या इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से हो सकता है।
और फिर ये पूछ रही हैं कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कनिका, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में विवाह होने का जो परफेक्ट योग है वो जनवरी 2023 के बाद है। यानी जनवरी 2023 से जून 2023 के बीच में आपके विवाह होने की संभावना बनती है। आपका ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होगा, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हम ये जरूर कहेंगे कि आप अपनी इच्छा से ही विवाह करें, कोई बात नहीं है। लेकिन लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये सब जांच पड़ताल करके शादी करिएगा। केवल भावनाओं में बह करके गलत निर्णय मत लीजिएगा, वरना आप मुश्किल में पड़ेंगी, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन मध्यम दिखाई दे रहा है, उसमें थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं। तो स्वयं की इच्छा से विवाह करिए, लेकिन सोच समझ के कुंडली मिल जाए तो कुंडली मिला करके देखिए क्या कमियां हैं, उसके हिसाब से निर्णय आपको लेना चाहिए। दूसरा, आपका स्थान परिवर्तन होने वाला है। निश्चित रूप से आप नौकरी करती होंगी और कुंडली यह कहती है कि अगले 6 महीने में आप नौकरी भी बदलेंगी और आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा। तो अगर नौकरी में परिवर्तन होता है, चेंज ऑफ प्लेस होता है, तो ये आपके हित में होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा निर्णय आप बिल्कुल ले सकती हैं। अब देखिए, विवाह का मामला आपका बेहतर हो जाए, विवाह का निर्णय ठीक हो जाए, करियर आपका बेहतर रहे, इसके लिए क्या उपाय करेंगी? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा रोज सुबह स्नान करके प्रातः भगवान की पूजा करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। रोज सुबह स्नान करके प्रभु की पूजा करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। इससे आपके निर्णय ठीक होंगे और विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करने से ये होगा कि आप कोई गलत निर्णय लेकर के किसी मुश्किल में नहीं पड़ेंगी। और पन्ना पहनने का लाभ ये है कि आपका निर्णय बिल्कुल ठीक होगा, आपके सोचने समझने की क्षमता बेहतर होगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन जातकों का जन्मदिन 7 मई को है, उनके लिए वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 7 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक रूप से जीवन में सुधार होगा, पैसे आएंगे। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदे, संपत्ति का लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थितियां आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेंगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल हो सकता है, यानी ये साल आपके जीवन में बेहतर परिणाम देगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर केतु देव के मंत्र का जप करें। ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष भर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव जी की पूजा करने से वास्तव में अच्छा पति मिलता है? लड़कियां, बालिकाएं 16 सोमवार का उपवास रखती हैं, भगवान शिव की विशेष विधि विधान से पूजा करती हैं, तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? देखिए, शिव जी दुनिया के सबसे अच्छे और आदर्श पति माने जाते हैं। जिसने अपनी पत्नी के लिए पूरी दुनिया में तांडव कर दिया हो, पत्नी की सम्मान रक्षा के लिए दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दिया हो, वैसा पति होना बहुत मुश्किल है। भगवान शिव दुनिया के सबसे अच्छे और आदर्श पति हैं। उनकी पूजा करने से उत्तम पति की प्राप्ति अवश्य होती है, निसंदेह होती है, जरूर होती है। और भगवान शिव की पूजा जब आप मां पार्वती के साथ करती हैं तो इससे वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है। यानी भगवान शिव की पूजा अगर आप अकेले करें तो आपको अच्छा पति मिलेगा, और अगर आप मां पार्वती के साथ करें तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा।
और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 7 मई के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 7 मई 2022 दिन शनिवार। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पैसे रुपए की समस्या जो आपके जीवन में चली आ रही है, उन समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही, यानी 7 मई शनिवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए इस कार्यक्रम का अंतिम सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, कौन से दर्शक का सवाल है? एक माता ने हमें दिल्ली से मेल लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है शब्द सहगल और पुत्र की जन्म तारीख है 25 अक्टूबर 2008। जन्म का समय है 11:33 सवेरे। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि पुत्र बहुत ज़्यादा जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनता, क्रोध बहुत करता है, विवाद बहुत करता है। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपके पुत्र की राशि बनती है सिंह राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शनि की चल रही है मई 2023 तक। चंद्रमा शनि का कुंडली में संबंध है, विष योग बना हुआ है, दशा भी वही चल रही है। इस वजह से उपद्रव ज्यादा बढ़ा हुआ है। मई 2023 तक अपने पुत्र के स्वास्थ्य और स्वभाव का ध्यान रखना होगा। मई 23 के बाद आपके पुत्र के जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। 2 उपाय करिए। एक पीली मोती, येलो मोती भी आती है, एक पीली मोती लगभग 6-7 रत्ती की चांदी के लॉकेट में बनवा करके काले धागे में या चांदी की चेन में सोमवार की रात को इसके गले में पहना दीजिएगा, पहला काम। और दूसरा काम, आप अपने बेटे के सफलता के लिए, सलामती के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा तो बहुत शुभ रहेगा। एक और मेल लेते हैं आपका। राम जी ने हमें मेल लिखा है। राम जी हमें बदायूं से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म तारीख है 11 मार्च 1965। जन्म का समय है शाम को लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है बदायूं। राम जी लिख रहे हैं कि संतानों का कोई भी सपोर्ट नहीं है। इस समय इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, इस समय जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, संतानों का कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए जीवन में अकेले रहना पड़ रहा है। भविष्य की स्थिति कैसी रहेगी? राम जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो शनि की स्थिति है ना, वो जीवन में एक समय आने पर आदमी को आइसोलेट कर देती है। और एक बात समझिए कि दुनिया में हर व्यक्ति अकेला ही है, किसी के साथ कोई रहता नहीं है जीवन पर्यंत। इसलिए आप ये सब चिंता मत करिए। संतान सुख कुंडली में कमजोर है, संतानों से बहुत उम्मीद रखना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप अकेले चलने का प्रयास करिए, वो आपके लिए बेहतर है। कुंडली आपकी कहती है कि भाई शनि चंद्रमा की स्थिति है, आपको आध्यात्मिक सफलता मिल सकती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अध्यात्म में लगाएं, पूजा उपासना में ध्यान में लगाएं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कुंडली ये भी कहती है कि बृहस्पति का प्रभाव है, यानी किसी धर्म स्थान पर जा करके आप आने वाले समय में रहेंगे। मथुरा रहें, वृंदावन रहें, हरिद्वार रहें, काशी रहें, कहीं भी किसी धर्म स्थान पे आप सेटल होंगे और ये संभावना इस साल के अंत तक बन रही है। और ये निर्णय अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आध्यात्मिक रास्ते पे चलें, पूजा उपासना साधना करें, आपके लिए बेहतर है। संतानों से बहुत उम्मीद न रखें। और एक राहत की बात मैं आपको बता दूं कि आपको जीवन के अंतिम समय तक पैसे का अभाव नहीं होगा। तो पैसे को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी भावनाओं को ईश्वर की तरफ ले चलिए, आपके लिए वही बेहतर होगा। अब आपका मन मजबूत हो, ईश्वर की तरफ आप चल सकें, आपका थोड़ा मामला बेहतर हो जाए, जिंदगी थोड़ी रास्ते पे आ जाए, इसके लिए एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
बृहस्पतिवार को सवेरे अगर आप पीला पुखराज पहनते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और साथ में मैं आपको सलाह दूंगा कि जब तक आपको दीक्षा नहीं मिल जाती या ध्यान नहीं सीख लेते, तब तक आप रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो पंडित जी से हमने ये तो जान लिया कि यदि पति के स्वभाव से पत्नी को कोई दिक्कत है तो तब क्या करना चाहिए। पंडित जी ये बताइए कि पत्नी के स्वभाव से अगर पति को दिक्कत हो रही है तो फिर क्या करना चाहिए। शगुफ्ता, देखिए, जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि जो पुरुष है उसकी कुंडली का बृहस्पति ये बता देता है कि भाई उसकी पत्नी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा। और शुक्र जो है वो ये बताता है कि आपसी तालमेल कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अब ऐसी स्थिति में अगर पतिदेव को लगता है कि भाई पत्नी के स्वभाव से परेशानी है, पत्नी के बिहेवियर से दिक्कत है, तो क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, इसके लिए पति क्या करेंगे, भगवान राम और माता सीता की पूजा करेंगे। माता सीता को और माता पार्वती को आदर्श पत्नी माना जाता है। तो मैं ऐसे पतियों को कहूँगा कि जो अपनी पत्नी के स्वभाव से परेशान हैं, वो भगवान राम और माता सीता की संयुक्त पूजा करें, ज्वाइंटली पूजा करें, क्योंकि जीवन में जितने उतार चढ़ाव झेलने के बावजूद माता सीता ने जो समर्पण दिखाया, वैसा समर्पण दिखा पाना बड़ा कठिन है। तो ऐसे पतियों को भगवान राम और माता सीता की पूजा करनी चाहिए और उनके सामने बैठ करके ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान राम और माता सीता से प्रार्थना करनी चाहिए, उनका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के महा उपाय के बारे में। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में प्रेम भी होता है, साथ में रहना भी चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं होती, आपसी तालमेल नहीं होता। पति की बात पत्नी को समझ नहीं आती, पत्नी की बात पति को समझ नहीं आती। यानी सब कुछ ठीक है लेकिन मन नहीं मिल पा रहा है, कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है। क्या उपाय करें। अपने घर में नर्मदा नदी के शिवलिंग की स्थापना करें, जिनको नर्मदेश्वर कहते हैं। जो नर्मदा नदी से शिवलिंग निकलते हैं उन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है। उन्हें आप अपने घर में स्थापित करें, किसी स्टैंड पर या किसी पात्र में उनको रखें। रोज सवेरे उनको जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद ये प्रार्थना करें कि पति पत्नी के बीच में तालमेल शुभ हो, सुंदर हो, तालमेल अच्छा हो। और जल जब अर्पित कर दें तो वो किसी पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। उस जल को थोड़ा सा ले करके घर के कोने कोने में छिड़क दें और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। ये उपाय पति पत्नी दोनों एक साथ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर होगा। नहीं तो पति भी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकते हैं। ये उपाय घर में किया जाए तो पति पत्नी का आपसी तालमेल अच्छा होता है, घर से रोग बीमारियां दूर होती हैं और दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है और जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, इस विशेष अंक में फिलहाल के लिए इतना ही इजाजत दीजिए, लेकिन तमाम गुड न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।